सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, एंड सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव। ऐसे ही अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हैं ब्रेसलेट तो वो आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं और फिर आपको सेंड करे जाते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज के दिन में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, पहला ही कार्ड है टॉलरेटिंग अब्यूज, अनएक्सपेक्टेड, अनवर्दी, fated to be alone, not committed, burned out. Next is too attached, unavailable, being needy एंड रशिंग। ठीक है, चलिए ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स नहीं है इन कार्ड्स में, आने वाले कार्ड्स में आएंगे तो हम साथ साथ चेकआउट करेंगे। ठीक है, पहला ही कार्ड यहाँ पर है टॉलरेटिंग अब्यूज। इन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया आपके साथ में भी। इन्होंने या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो गए थे, ठीक है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते थे या बहुत बैड वर्ड्स यूज़ करते थे, ऐसा कुछ करा है आपके पार्टनर ने, क्योंकि आज इन्हें वही चीज़ें याद आ रही। इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया है, बहुत गलतियाँ की हैं इस रिश्ते में। आप अगर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक करा था तो कहीं ना कहीं आपने भी शायद इन्हें ब्लॉक कर दिया। अगर ये आपको ये दिखा रहे हैं कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ, तो कहीं ना कहीं आप भी इन्हें यही दिखा रहे हो। आपकी तरफ से भी इन्हें डिटैचमेंट फील हो रही है और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप क्यों डिटैच नहीं होगी इनसे, जबकि इतना गलत, इतना बुरा उन्होंने आपके साथ करा है, तो आप क्यों ही डिटैच नहीं होगी उनसे। तो यस, इन्हें या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अब्यूजिव थे और उन्हें अपनी मिस्टेक्स दिखाई दे रही हैं। ये इंसान बहुत ओवरथिंक कर सकता है आज के दिन में आपको लेकर। ओके, एंड इन्हें अपनी गलतियां नजर आ सकती हैं, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, इन्हें विजडम मिल सकती है कि इन्होंने कितनी गलतियां करी हैं। लेट्स चेक आउट हाउ एंड व्हाई। सो दिस इज फाइटनिंग। हो सकता है ये इंसान छोटी छोटी बात पर आपसे लड़ता था, छोटी छोटी बात पर आपसे नाराज हो जाता था, बहुत माइंड गेम्स खेले इस इंसान ने। ये आपसे बात करनी बंद कर देते थे। इन्हें लगता था कि आप इन्हें मनाओगे, आप इन्हें चेस करोगे, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर कहीं ना कहीं ये इंसान लड़ते थे, बहुत एग्रेसिव हो जाते थे, बहुत गुस्सा हो सकता है आपको दिखाते हैं ये पर्सन। अच्छा, जैसे ये इंसान आपके साथ है, हो सकता है वैसे ये इंसान दूसरे लोगों के साथ नहीं है, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं है वैसे, अपनी फैमिली के साथ वैसे नहीं है, आपके साथ है वैसे। आपके साथ एग्रेसिव हो जाते हैं, आपके साथ इन्हें ज़्यादा गुस्सा आता है, या आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब यही बात अगर आप इनके किसी फ्रेंड से पूछोगे या इनकी फ्रेंड को बताओगे या इनकी फैमिली में से किसी से पूछोगे या बताओगे, तो आपको पता चलेगा वहां पर तो ये इंसान वैसा है ही नहीं। ये कहीं ना कहीं इनकी दो साइड हैं। आपके साथ मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जैसा बिहेव करता है या आपके साथ ये इंसान जैसा है वैसा ये बाकियों के साथ नहीं है। दिस पर्सन इज वेरी डिफरेंट विद यू। ठीक है, दिस पर्सन इज वेरी डिफरेंट विद यू। व्हाई? यस, बिकॉज ये इंसान कहीं ना कहीं आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो। ठीक है, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेसन्स, कुछ ना कुछ लर्निंग्स अटैच हैं इस इंसान की आपके साथ, और क्योंकि ये उन लर्निंग्स को कंप्लीट नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो यस, कहीं ना कहीं वो आपके थ्रू इन्हें रिसीव हो रही हैं, मिल रही हैं वो लर्निंग्स। लेजीनेस की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड की एनर्जी है। हो सकता है ये इंसान बहुत अनएक्सपेक्टेड होकर आपको कॉल कर ले, मैसेज कर ले, लेकिन ये इंसान पता है बहुत सोचते हैं। आज के दिन में भी ये कई बार ये सोचेंगे कि मुझे उसे कॉल करना चाहिए, मुझे उसे मैसेज करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि अगर एक तरफ यहाँ दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक तरफ ये पोस्टपोन भी कर रहे हैं उस चीज़ को, उस चीज़ के लिए लेजीनेस भी आ रही है आपके पार्टनर को। यानी ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इन्हें अप्रोच करो, आप इन्हें कॉल करो, आप इन्हें मैसेज करो। अगर आपको कॉल करने के बारे में ये सोचेंगे तो
आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होगा कि यार मुझे एक दिन और रुक जाना चाहिए, क्या पता वो मुझे कॉल कर दें, क्या पता वो मुझसे बात कर लें। तो आपको लेकर कहीं ना कहीं ये सारे थॉट्स आपके पार्टनर आज फील कर सकते हैं। अनवर्थी, वाई अनवर्थी इज हियर, इस इंसान को लगता है कि द आउटसाइडर। आप या तो इस इंसान को बहुत ज्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, इनको निग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर, अवॉइडेंट, कहीं ना कहीं आप इस इंसान को फील करवा रहे हो, क्योंकि ये इंसान बहुत अजनबी फील कर रहा है अब, ठीक है। पहले इन्हें आपके बारे में सब कुछ मालूम होता था, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, बट नाउ दिस पर्सन डजंट नो एनीथिंग अबाउट यू। व्हाई? क्योंकि आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ चुका है, आप दोनों के बीच में एक दूरियां आ चुकी हैं, राइट। सो यस, और इस इंसान ने आपको वर्थ को कभी नहीं समझा, आपकी कभी कदर नहीं करी। मे बी यू आर लुकिंग फॉर समवन, एक आप ट्रू लव अपनी लाइफ में चाहते हो, यू आर लुकिंग फॉर समवन जो आपको वही प्यार दे सके जैसा प्यार आप देते हो, जो आपकी कद्र करे, जो आपको समझे, जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री बिल्ड हो। आपको लगता है कि अगर ये इंसान आपका कोई कार्मिक पर्सन है तो ये इंसान तो आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलना चाहते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में है। इस इंसान ने कभी आपकी वोट नहीं समझी। ओके, सो यू आर लुकिंग फॉर ट्रू लव, आप अपनी लाइफ में एक सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो, एक ऐसा इंसान जो आकर, जिसके बाद आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को ही भूल जाओ, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ, शायद यू आर लुकिंग फॉर समवन जिसके आने से आप शायद अपने पार्टनर को ही भूल जाओ, यू नो, आप एक ऐसा इंसान चाहते हो। 1 सेकेंड, लेट मी चेक आउट। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ही उनके ट्विन फ्लेम, उनके सोलमेट है, या कोई और उनका सोलमेट और ट्विन फ्लेम है। देख लो पॉसिबिलिटीज, आपके पार्टनर ही पॉसिबल है कि आपके सोलमेट आपके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। और उनकी एंट्री बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होगी। ये एक लास्ट चांस मांगने आएंगे आपसे, एक और आखिरी मौका, फेटेड टू बी अलोन। इस इंसान को लगेगा अगर आपने इन्हें छोड़ दिया, आप इनसे शादी नहीं कर रहे हो या आप इनसे साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो, तो इनको आपके सिवाय कोई और नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा इन्हें आपके सिवाय। दिस इज लाइक फेटेड टू बी अलोन। आपको खोना, आपसे दूर जाना इनका सबसे बड़ा लॉस है। अंडरस्टैंडिंग, ये इनका सबसे बड़ा लॉस है कि उन्होंने आपको खो दिया, आपसे दूर हुए, वो उनका सबसे बड़ा लॉस है, आपका लॉस नहीं है। उन्होंने एक ऐसा जीवन साथी खोया है जो उनसे इतना डेडिकेटेड होकर प्यार करता था, तो ये उनका लॉस है। आपको रोने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत उनको है। आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? रोने की जरूरत उनको है, क्योंकि आप जैसा इंसान उन्होंने खोया, आप जैसा वो चाहेंगे तो भी नहीं ढूंढ पाएंगे। इस इंसान को लग रहा है ये बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। हो सकता है ये इंसान कोई डिसीजन भी ले रहा है, कोई बड़ा डिसीजन, आपसे शादी करने का, आपसे एंगेजमेंट करने का, आपको अपनी फैमिली से मिलवाने का। ये इंसान आपको चूज करता हुआ नजर आ रहा है। ये इंसान अपने आप को हील कर रहा है, इनर वर्क कर रहा है, ठीक है, विच इज चेंजिंग देम। और ये सब चेंज वो अपने अंदर इसलिए ला रहे हैं, वो आपके लिए, ताकि वो चेंज वो आपको दिखा सके। वो चाहते हैं आप उनके अंदर के चेंजेस को देखो, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके अंदर की जो उन्होंने पास्ट में गलतियां करी हैं उनको आप देखो। वो चाहते हैं आप उन गलतियों को नजरअंदाज करके इन्हें एक आखिरी मौका और दे दो। ये इनके एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, ओके, ये इनके एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। यही आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम है। ये अगर आपसे आगे चलकर बात जब भी करेंगे, ठीक है, तो ये आपसे एक आखिरी मौका जरूर मांगेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें जो करना चाहिए था इस रिश्ते के लिए, जो इन्वेस्ट करना चाहिए था, जो एफर्ट्स डालने चाहिए थे, वो सब ये नहीं कर पाए। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पाए आपके सामने, ठीक है। इट्स यस, जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लाइक आपको लेकर, वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो फुलफिल कर ही नहीं पाए। ये चीज आपके पार्टनर फील करते हैं। उन्हें आपको प्यार देना चाहिए था, केयर करनी चाहिए थी, आपकी छोटी छोटी चीजों का उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए था, एफर्ट्स डालने चाहिए थे। उन्हें लगता है उन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो आपकी तरफ, इस रिश्ते की तरफ जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, वो इन्हें फुलफिल नहीं कर पाए। इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं ये इंसान। अभी भी ये इंसान इमोशनली बहुत टैंगल्ड नजर आ रहे हैं, बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। करेज, नॉट कमिटेड। इस इंसान ने, हो सकता है, आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं दी है। एक सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ बना कर रखा है, राइट, जहां पर आपको कमिटमेंट, अश्योरेंस कुछ रिसीव नहीं हुआ अपने पार्टनर की तरफ से। आप वेट कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे कि अगर आप किसी के साथ, देखो, आप रिलेशनशिप में हो तो आपके अंदर फिर एक होप भी आती है ना कि यस, अगर मैं इस रिलेशनशिप में हूं तो ये रिलेशनशिप एक तरीके से लेवल अप करें, आगे बढ़े ये रिलेशनशिप। लेकिन इस रिलेशनशिप में ना आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं रिसीव हुई। या फिर अगर आप कमिटेड थे भी इस रिलेशनशिप में, तो अगर आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ के, जैसे ये इंसान आपको अपने परिवार से मिलाए, एंगेजमेंट हो, कुछ तो लेवल अप हो इस कनेक्शन में, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपको प्रोवाइड नहीं करा। क्यों? क्योंकि इस इंसान के अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी। योर पार्टनर इज नॉट हैविंग दैट करेज, दैट गट्स टू
गिव यू दैट कमिटमेंट और स्टेबिलिटी वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग। ओके, आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको देने की गट्स नहीं रखते थे आपके पार्टनर। हो सकता है आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो वो एक वीक इंसान है, इनकी अवेयरनेस, इनकी अवेकनिंग अभी भी बाकी है। तो यस, आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि अवेयर नहीं है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शायद बाकी है अभी भी। बर्नड आउट, इमोशनली एग्जॉस्टेड एनर्जी है ये, बहुत ज्यादा इमोशनली एग्जॉस्टेड एनर्जी, यानी दिस पर्सन इज राइट नाउ वेरी इमोशनली एग्जॉस्टेड। ये सोचते हैं आपके बारे में, ये सोच सोच कर मेंटली बहुत ज्यादा थक चुके हैं। इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आपकी तरफ आने का, आपकी तरफ आगे बढ़ने का। और ये सब चीजें इसलिए इनके साथ हो रही हैं क्योंकि ये अभी एक अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की साइकिल में है, जहां पर इनको स्पिरिचुअली अभी अवेकनिंग होना है। अपने लेसन्स, जो भी इनके लेसन्स अटैच्ड हैं, ठीक है, उनको इन्हें कंप्लीट करना है। तो दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल स्पिरिचुअली लाइक अवेकन्ड राइट नाउ, ठीक है। इनको अवेयरनेस की जरूरत है। आप एक वल्नरेबल इंसान, एक वीक इंसान से डील कर रहे हो जो अपनी वीकनेस आपको नहीं दिखा रहा है। टू अटैच्ड, दिस पर्सन इज टू अटैच्ड विद यू, ठीक है। बर्डन हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये इंसान के दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत प्यार भरा हुआ है इस इंसान के दिल में आपके लिए। ओके, बट ये इंसान की कोई ना कोई मजबूरी है। ये जो चाहते हैं या जो भी ये इंसान लाइक एक होता है ना कि प्लान करता है कि मुझे ये करना चाहिए, ठीक है, ये वो नहीं कर पाते। जो भी ये चाहते हैं ये नहीं कर पाते। ये इस कनेक्शन के लिए वो चीजें नहीं कर पाते, ये आपके लिए वो चीजें नहीं कर पाते। ये उन लोगों में से होंगे जो आपको एक रात पहले कहेंगे यार मैं तुम्हें कभी नो कॉन्टैक्ट नहीं दूंगा, कभी तुमसे बात करना बंद नहीं करूंगा, अगली सुबह ये इंसान गायब आपकी लाइफ से। इस इंसान को बहुत जैसे कहते हैं ना कि व्हाट इज दैट, इनर वर्क करने की जरूरत है इस इंसान को। लिटरली इट्स समथिंग लाइक इनर वर्क जो इस इंसान को करने की जरूरत है। क्यों? शायद आपको भी जरूरत है इस इनर वर्क करने की। ये इंसान के अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी ये चीजें करते हैं, ठीक है, जो भी चीजें आपको नहीं पसंद, जो भी इनकी हैबिट्स, हो सकता है वो चीजें आपके अंदर भी हैं। आप दोनों मिरर भी करते हो काफी ऐसी सिचुएशंस में, ठीक है। आपको भी शायद इनर वर्क करने की जरूरत है, आपको भी हीलिंग की जरूरत है। हो सकता है आप भी प्रॉपरली हील्ड नहीं हुए हो। यस, यू नीड टू डू दिस इनर वर्क, आपको भी जरूरत है। इस इंसान के लिए कुछ बर्डन है, कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं इस इंसान के ऊपर, फैमिली की, थर्ड पार्टी सिचुएशन की, मैरिड है तो अपनी मैरिड लाइफ की, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंसान के ऊपर है, बहुत सा बर्डन है। इस इंसान की लाइफ में सिर्फ आप ही प्रायोरिटी नहीं हो, इनकी लाइफ में और भी बहुत सी चीजें हैं जो इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है। जैसे कि इनका करियर हो गया, मैरिड है तो मैरिड लाइफ हो गई, फैमिली हो गई, तो इनके लिए और भी बहुत सी प्रायोरिटीज हैं। लेकिन हाँ, आपका ना होना इनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा जो है पेन देता है, स्ट्रेस देता है। अनअवेलेबल, इस समय ये कहीं ना कहीं बहुत अनअवेलेबल दिख रहे हैं, ना कॉल आ रहा है, ना मैसेज आ रहा है, ना इनकी बात हो रही है आपसे, ठीक है। टोटली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नजर आ रही है। और यहाँ मास्टर का कार्ड है। इस इंसान ने बहुत एक्सपेक्ट करा था इस चीज को कि आप शायद इन्हें अप्रोच करोगे, आप आगे बढ़कर इनसे बात करोगे, आप इनसे कांटेक्ट करोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और आपकी तरफ से रिस्पॉन्स ना आना भी इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है। आपका अनअवेलेबल रहना, यस, क्योंकि आप इस इंसान के लिए अभी अवेलेबल नहीं दिख रहे हो, आप भी इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नजर नहीं आ रहे हो। एंड ये चीज भी आपके पार्टनर को आई बिलीव बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, बहुत एंग्जाइटी दे रहा है। उन्हें लगा था आप इन्हें चेस करोगे। कई बार ये इंसान बहुत माइंड गेम्स खेलता है, आपसे बात करनी बंद कर देगा कि आप इन्हें चेस करो, ताकि इनकी वैल्यू आपके सामने क्रिएट हो। ये इंसान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता है, नहीं दिखाता है कि भाई मैं कितना इमोशनल हूँ, ठीक है। या अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ये इंसान। क्यों नहीं कर पाता है? इस इंसान को लगता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना एक वीकनेस है। अपनी स्ट्रॉन्ग साइड हमेशा ये सबको दिखाते हैं। अभी भी ये आप देखोगे इस इंसान को, ये दुनिया के सामने या जो भी इनके आसपास लोग हैं उनके सामने ये इंसान बहुत हंसकर, बहुत खुशी से, बहुत नॉर्मल लाइफ जैसे लीड कर रहा हूँ ऐसे बिहेव कर रहा होगा। लेकिन ये इंसान छुप के रोता है आपके लिए, आप पता नहीं कर पाओगे इस चीज को। क्यों? क्योंकि ये प्रिटेंड नहीं कर रहा है, ये दुनिया के सामने अपनी स्ट्रॉन्ग साइड दिखाने की कोशिश कर रहा है। मुझे इनके पास्ट में बहुत सफरिंग्स नजर आ रही हैं। हो सकता है इनका पास्ट बहुत ही सफरिंग से भरा हुआ था। इन्होंने जो भी पोजीशन अपनी लाइफ में हासिल करी है वो इजीली नहीं मिली है इन्हें बहुत सैक्रिफाइसेस, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े हैं, बहुत स्ट्रगल्स करनी पड़ी हैं इस इंसान को। इनका चाइल्डहुड में भी इनको या तो बुली हुए हैं या इन्होंने बहुत लड़ाई झगड़े देखे हैं अपने पेरेंट्स के बीच में, अपनी फैमिली में। कुछ ऐसी चीजें इन्होंने अपनी लाइफ में देखी हैं
इनका पास्ट पॉजिटिव नहीं है, या पास्ट में कोई फेलियर इन्होंने रिलेशनशिप को लेकर फेस करा है, और यही चीज इनको इतना ज्यादा टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट बनाती है। शायद इसीलिए इतना ज्यादा अब्यूजिव हो गए हैं आपके पार्टनर, यू नो। बट येस, दे आर डूइंग देयर इनर वर्क। यहाँ पर एक साइकिल एंड हो रही है, द मास्टर इज द एंड ऑफ साइकिल, ओके। सो कोई साइकिल यहाँ पर एंड हो सकती है। अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक साइकिल में थे तो यस, उस कार्मिक साइकिल को वो कंप्लीट कर कर फुल्ली अवेकन हो सकते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो सकते हैं। और कोई तो यहाँ पर कोई साइकिल, हीलिंग साइकिल कंप्लीट हो सकती है, विच इज कंप्लीटिंग यहाँ पर, ठीक है, जो कंप्लीट हो रही है। दे आर फीलिंग, what is my viewers partner feeling right now? ओके, सो स्ट्रेस, वो उन्हें आपकी जरूरत भी फील हो रही है, दे आर फीलिंग नीडी, ठीक है, उन्हें आपकी जरूरत भी फील हो रही है बहुत ज्यादा। वो आना चाहते हैं आपके पास, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, ये वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उनको स्ट्रेस भी फील हो रहा है, जहां पर इस इंसान को लग रहा है वो कैसे आपके पास आए, कैसे आपसे बात करें। आज के दिन में ये इंसान जो है आपकी गली के चक्कर लगा सकता है, आपकी स्टेट में आकर आपको मिलने बुला सकता है, ठीक है, आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है कोई बहाना ढूंढकर, इनकी कोई मिस्ड कॉल आ सकती है। तो ये इंसान बहुत, आज के दिन इनका ऐसा रहेगा, बहुत तड़प, एक ऑब्सेशन रहेगा, आपकी याद आती रहेगी इस इंसान को, या आपको स्टॉक करता रहेगा, अपने फोन को बार बार चेक करेगा कि आपका कोई कॉल, कोई मैसेज तो नहीं आया है, आपने कोई पोस्ट तो नहीं डाली है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये इंसान बहुत नीडी फील कर रहा है आपके लिए, बहुत ज्यादा नीडी फील कर रहा है। रशिंग, व्हाट आर माय व्यूअर्स पार्टनर इंटेंशंस राइट नाउ? उन्होंने आपके बिना जो लाइफ है वो उसे देख लिया उन्होंने कि आपके बिना जो उनकी लाइफ है वो एक हेल से कम नहीं है। दिस इज लाइक अ हेल, राइट? किसी हेल से कम नहीं है उनकी लाइफ आपके बिना। और आपकी जो ना होने से जो कमी इस इंसान को महसूस हो रही है, यस, उसे एक्सपीरियंस कर लिया है। आपका एब्सेंस होना उन्हें क्या फील करवा रहा है, आपके पार्टनर ने उस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया है। अब ये बस आपके पास आना चाहते हैं, आपको वो सारा प्यार, वो केयर देना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना चाहते हैं। ये वो सब चीजें करना चाहते हैं जो वो आपके लिए नहीं कर पाए, या जिन चीजों का इनको रिग्रेट है कि यार ये मैं नहीं कर पाया उसके लिए, या ये मैं नहीं कर पाया उसके लिए। अच्छा, इस इंसान को अगर ये लगता है ना कि जो भी करा है इन्होंने आपके साथ, उसके बाद आप इन्हें गलत समझते होगे, या आप इनके लिए ऐसा सोचते होगे कि यार ये इंसान तो कितना गलत है, तो ये इंसान नहीं चाहता है कभी भी कि आप इन्हें गलत समझो किसी भी तरह, किसी भी एंगल से। दिस पर्सन डजंट वांट कि आप इन्हें गलत समझो या आप इन्हें गलत ठहराओ। ये चाहते हैं आप इनके लिए अच्छा ही सोचो। वो ये सोचते हैं, देखो, वो कहीं ना कहीं एट द एंड चीजें आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में, आप उनके साथ फिर से जुड़ना चाहते हो या नहीं जुड़ना चाहते हो। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि अगर आप उनके साथ जुड़ना नहीं भी चाहते हो ना, तो वो नहीं चाहते कि कल को फ्यूचर में अगर आप दोनों लाइक फॉरबिडन बट अगर अलग भी होते हो तो वो नहीं चाहते कि आप उन्हें कल को गलत समझो या आपके दिल में कोई गलत फहमी रहे उनको लेकर। वो एटलीस्ट आपके अंदर जो भी उनको लेकर एक मिसगाइड अगर एनर्जी है जहां पर आप उन्हें गलत समझ रहे हो, वो उसे दूर करना चाहते हैं। वो आपके डाउट्स भी दूर करना चाहते हैं, ये भी उनकी माइंड में कहीं ना कहीं चीजें हैं, ओके। वो नहीं चाहते कि कहीं पर भी किसी भी तरह, किसी भी एंगल से आप उन्हें गलत समझे या गलत ठहराएं। वो चाहते हैं कि कल को अगर आप अलग भी हो जाते हो और कल को वो फिर आपको दिखते हैं या आप उन्हें दिखते हो, तो एटलीस्ट आप दोनों स्माइल करो एक दूसरे के सामने, एटलीस्ट आप अच्छे से एक दूसरे से बात करो। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके थॉट प्रोसेस में दिख रहा है। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। दिस इज पेज ऑफ कप, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग। इनके पास कुछ है आपको ऑफर करने के लिए, देयर इज समथिंग इन देयर हैंड टू ऑफर यू। ये आपके पास आना चाहते हैं विद स्टेबिलिटी, विद कमिटमेंट, विद हैप्पीनेस, ठीक है। इन सब चीजों के साथ ये आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप इन्हें एक और मौका दोगे तो डेफिनेटली ये इंसान आपके अंदर के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करेगा, आपको हील करेगा, आपको फील करवाएगा कि आपसे कितना प्यार करता है। ये जो भी पास्ट में करते थे वो सब चीजें रिपीट नहीं करेंगे, ये डिसाइड कर चुके हैं इस चीज को। ये हमेशा पहले, अगर ये चीज आपके साथ होती थी कि पहले आपको ही मैसेज करना पड़ता था या पहले आपको ही कॉल करनी पड़ती थी तो ही वो इंसान उस कॉल को पिक करता था या अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालता था, तो ये जैसे खुद से वादे कर रहे हैं, खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं कि नहीं यार, मैं उसे कॉल करा करूंगा, मैं उसे मैसेज करा करूंगा, मैं उससे बात करा करूंगा, अगर उसका कॉल आएगा तो मैं उसे टाइम दूंगा, अटेंशन दूंगा, उसकी बात सुनूंगा, उसको प्रायोरिटी दूंगा या दूंगी, ठीक है। मेल है फीमेल है तो को अपने हिसाब से लेना। तो ये भी आपके पार्टनर खुद से वादे कर रहे हैं इन सब चीजों को लेकर कि वो क्या कुछ करेंगे इस कनेक्शन को ठीक रखने के लिए। वो आपके लिए एक आइडल पार्टनर से कम नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके लिए एक आइडल पार्टनर बनना चाहते हैं।
इवन उनकी इंटेंशन है आपसे शादी करने की, वो आपके साथ एक फैमिली प्लानिंग भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, फ्यूचर प्लानिंग दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। इट्स द कार्ड ऑफ मैरिज। सो ये इंसान जो है आपके साथ आगे फ्यूचर इमेजिन करते हैं, आपके साथ फैमिली इमेजिन करते हैं आपके पार्टनर, एंड उन्हें लगता है कि अगर आप उन्हें एक और मौका दोगे तो वो ज़्यादा समय नहीं रुकेंगे, फिर वो आपके साथ शादी करेंगे, एंगेजमेंट करेंगे, आपको अपने परिवार से मिलाएंगे, ताकि आपके अंदर एक श्योरिटी रहे, आपको श्योरिटी मिले, आपको स्टेबिलिटी मिले इस कनेक्शन में, ताकि कि ये इंसान आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। ओके, तो आपके अंदर जो ये डर भी है ना कि यार ये इंसान तो मुझे छोड़कर जा सकता है, कोई और आ सकता है इनकी लाइफ में, तो वो आपके अंदर का वो डर खत्म भी करेंगे। ये आपसे बहुत बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, और पास में भी हो सकता है इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करे, आपको लगता है कि वो सारे वादे झूठे थे इस इंसान के, आपको सपने दिखाए, आपके इमोशंस के साथ खेला इस इंसान ने, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने सारे वादों को याद कर रहे हैं और उन सारे वादों को ये निभाना भी चाहते हैं आपके साथ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार इस इंसान ने जो भी मुझसे वादे करे, जो भी इन्होंने मुझसे प्रॉमिस करे हैं, वो इन्हें नहीं निभाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो आपके साथ सारे वादे जो उन्होंने करे हैं वो उन्हें निभाना चाहते हैं पूरे तरीके से। वो जजमेंट ले चुके हैं, वो एक बड़ा डिसीजन ले चुके हैं यहाँ पर कि उन्हें आपसे इट्स देयर मेजर डिसीजन। ओके, और वो डिसीजन वो आपको बताना भी चाहते हैं, दे वांट टू टेल यू अबाउट दैट डिसीजन एज वेल, कि वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना, ठीक है, कि वो आपको चूज कर चुके हैं। सो दे हैव चूज्ड यू एंड दे वांट टू टेल यू अबाउट इट आल्सो, ठीक है। लेकिन अभी सिचुएशन शायद ऐसी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी है। किस तरीके से होगा ये रियूनियन देख लेते हैं। ये इंसान यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ये इंसान जो है एकदम डायरेक्टली आकर शायद आपसे बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे आपको। ये इंसान बिल्कुल जैसे होता है ना कि पहली सीढ़ी पर पैर रखेगा, यानी पहले फ्लर्ट करेंगे, सिचुएशन को लाइट करने की कोशिश करेंगे, तब ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। पहले ये आपको नोटिस करने की कोशिश करेंगे कि आपके दिल में अभी भी गुस्सा तो नहीं है इनके लिए। जब उन्हें इस चीज का एहसास हो जाएगा कि नहीं आपके दिल में गुस्सा नहीं है, तब उस बात को ये करेंगे। अगर ये अभी थोड़ा टाइम या स्पेस ले रहे हैं तो वो इसीलिए इतना टाइम और स्पेस ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा टाइम और स्पेस मिल जाए और आप चीजों को थोड़ा भूल जाओ। आपके अंदर अगर कुछ ग्रजेस हैं तो आप उन्हें भूल जाओ, या आपके अंदर का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, तब वो आकर आपसे बात करना चाहते हैं। उन्हें जब ये फील हो जाएगा कि यस आप स्टिल उनमें इंटरेस्टेड हो, तो ये इंसान तब जाकर कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेगा। ओके, एंड वांट टू प्रोवाइड यू समथिंग, कोई सॉलिड ऑफर भी तभी आपको देंगे। द मजिशियन, ये आपके अटेंशन के भूखे हैं इस समय। जो भी अटेंशन इन्हें आपसे मिल रही है वो इनके लिए मोर देन एनफ नहीं है, ठीक है। बहुत कम अटेंशन या तो आपसे मिल रही है या बिल्कुल अटेंशन नहीं मिल रही है इन्हें आपसे, सो दैट इज नॉट एनफ फॉर देम। वो इनके लिए बिल्कुल भी एनफ नहीं है, इन्हें आपसे और अटेंशन चाहिए। ये चाहते हैं आप इन्हें पहले की तरह जो प्यार दिखाते थे वो प्यार दिखाओ, आप इनकी केयर करो, आप इनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। तो ये चाहते हैं आप फिर से वैसे ही हो जाओ जैसे आप पहले थे। आपके अंदर का चेंज इनके लिए बर्दाश्त के बाहर है, या बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो आपका चेंज ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरह से। 2 ऑफ वैंड, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अप्रोच यू। सो यस, ये एक राइट टाइम जब इन्हें फील होगा कि यस चीजें नॉर्मल हो गई हैं, आप स्टिल इंटरेस्टेड हो, दैट विल बी द मोमेंट दिस पर्सन इज गोइंग टू अप्रोच यू। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको वरी नहीं करना है सिचुएशन को लेकर। ओके, हाईलाइटर जोडिएक साइन में थोड़े यहाँ बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एंड दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस हियर। लेट्स चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं। हाइलाइटेड नंबर यहाँ पर है 19573। ओके, या दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब चीजें ठीक होंगी। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि कब आप दोनों के बीच में चीजें ठीक होंगी, चीजें नॉर्मलाइज होंगी, तब ये आपको अप्रोच करेंगे। सो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम एज आई टोल्ड यू। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो भी चीजों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, सो आपको भी वेट करना है, वेट एंड वॉच रखना है। सोशल मीडिया पर जो है वो सच नहीं है। अगर आप उनकी सोशल मीडिया को एक्सप्लोर कर रहे हो तो और आप देख रहे हो कि यार ये इंसान तो बड़ा नॉर्मल खुश दिख रहा है, ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि इंसान मुझे इतना प्यार करता है, मुझे इतना मिस कर रहा है, तो नहीं, सोशल मीडिया पर जो भी आपको दिख रहा है वो सच नहीं है। ये सिर्फ वो चीजें आपको प्रिटेंड करने के लिए दिखा रहे हैं, या फिर वो दुनिया के सामने एक स्ट्रांग इंसान बनने के लिए वो सब चीजें दिखा रहे हैं। कोई अपनी रोती हुई फोटो स्टेटस पे नहीं लगाएगा, कोई अपनी रोती हुई फोटो अपनी डीपी पे नहीं लगाएगा, राइट। एक इंसान हमेशा हैप्पी फोटो, खुशवरी फोटो ही लोगों को दिखाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहते लोगों को अपनी वीकनेस। वो जानते हैं दुनिया कैसी है, वो जानते हैं कि लोग उनकी वीकनेस का फायदा उठा सकते हैं।
मैं तुम्हारे सामने बुरा नहीं दिखना चाहता, एज आई टोल्ड यू, ये इंसान नहीं चाहता है कि आप इन्हें कहीं पर भी गलत समझो, कल को कभी भी आप इन्हें गलत समझो। ये मुझे लग रहा है ये आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन एट लास्ट जो डिसीजन होगा वो आपका ही होगा कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, आप इनके साथ आगे फ्यूचर में बढ़ना चाहते हो या इस कनेक्शन को यहीं एंड करना चाहते हो। चीजें आपके हाथ में होंगी, ठीक है, वो आपके हाथों में चीजों को सौंपना चाहेंगे एट द एंड। रियलिटी हिट देम। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करते आए हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके पार्टनर के आसपास जो उनके वेलविशर बनते हैं, लेकिन वो जेन्युइनली उनके वेलविशर नहीं है, वो सिर्फ उनका फायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपने अपने पार्टनर को बताया भी होगा कि यार ये लोग मुझे सही नहीं लग रहे हैं, तुम्हें इनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, या तुम्हारा फैमिली मेंबर ऐसा है और तुम्हें उससे थोड़ा सा अटेंटिव अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको ही उस बात पर डांट दिया या आपकी ही बात पर यकीन नहीं करा। तो ये चीज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट अब ऐसे कुछ लोग अगर हैं, और अगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके रिश्ते को खत्म करने की, खराब करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उनके सामने रियलिटी आ रही है उन सब लोगों की। उन्हें दिख रहा है कि आप जो भी उन्हें बताते थे वो बिल्कुल सही था, आप गलत नहीं एडवाइस करी कभी आपने, आपने हमेशा मोटिवेट और इंस्पायर ही करा इन्हें आगे बढ़ने के लिए। तो ये भी चीज उन्हें दिख रही है। देखो, अच्छाई ज्यादा लंबे समय तक नहीं छुपती, अच्छाई सामने आई जाती है। लोग आपको चाहे कितना ही बुरा बनाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, तो आपकी अच्छाई सामने आएगी लोगों के, वो छुपेगी नहीं, ठीक है, आज नहीं तो कल। ये इंसान आपको कल जरूर, पास्ट में जरूर गलत समझ रहा था, ठीक है, लेकिन अब ये गलत नहीं समझ पाएंगे आपको, क्योंकि आपकी रियलिटी दिखेगी इन्हें, ठीक है। तो ये चीज है। मैं कंफ्यूज हूँ तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है। दे डोंट नो वेल अबाउट यू, कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो इनके लिए, उन्हें नहीं पता। दे वांटेड टू नो आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। डेली मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, हर दिन ये पर्सन आपको मिस करता है, आपके बारे में सोचता है, आपको याद करता है। मैं तुम्हें अपनी तकलीफ बताना चाहता हूँ। मे बी दिस पर्सन हैज समथिंग टू कन्फेस यू एज वेल, यू नो। मतलब कुछ तो है इस इंसान के पास आपको कन्फेस करने के लिए, राइट, आपको बताने के लिए, राइट। तो और देखते हैं। मुझे आज तक सबने अकेला छोड़ दिया, तो मुझे अकेला मत छोड़ना। ये नहीं चाहते कि आप इन्हें अकेला छोड़ो या आप इनसे दूर जाओ। दिस पर्सन डजंट वांट दैट। व्हाट एल्स? सच बता दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। अच्छा, इस इंसान की कोई रियलिटी है जो ये आपसे छुपा रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं, और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर इस इंसान ने आपको कोई सच बता दिया, आपके सामने कोई रियलिटी दिखा दी, तो शायद आप फिर इन्हें गलत समझोगे। आपके दिल में जो इनके लिए प्यार है वो कम हो सकता है। हो सकता है किसी ऐसे मैटर में अपने आप को बहुत इंफीरियर समझ रहे हैं आपसे, या बहुत लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम भी हो सकता है ऐसे में आपके पार्टनर का, ठीक है। चलो, लेट्स चेक आउट मोर, और भी चेकआउट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, इनके मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस और क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। कार्मिक पार्टनर, अगर इनकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो पॉसिबल चांसेस है कि वो उनका कोई कार्मिक पर्सन है। नेक्स्ट इज आई वांट टू मेक लव विद यू, वो आपके साथ और प्यार को गहरा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपके साथ, ये फ्यूचर प्लानिंग करते हैं आपके साथ, ठीक है, हर दिन, एवरी डे। एंड आई विल हील ऑल योर पेन, जितनी तकलीफ इन्होंने आपको दी है, ये सारी तकलीफ को हील करना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, ये जानते हैं कि इनकी माफी को, इनकी सॉरी को आप डिजर्व करते हो। एंड वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, आप दोनों वर्ड्स के बिना भी बात कर सकते हो। मतलब इट इज समथिंग लाइक आप दोनों की वाइब्स, एनर्जी, केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि यू बोथ डोंट नीड वर्ड्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर, राइट। आप दोनों एक दूसरे को देखते ही दूसरे के बारे में समझ जाते हो, जान जाते हो। आई वॉन्ट टू सी यू, ये आपको देखना चाहते हैं। दे आर क्रेविंग टू सी यू और टू टॉक विद यू। When I met you, my life completely changed. जब भी वो आपसे मिले हैं, ठीक है, उसके बाद से लेकिन इनकी दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है, बदल गई है, आपने इनको बदल के रख दिया है। अगर ये पहले अपनी लाइफ में लाइक सीरियस नहीं थे, तो आपसे मिलने के बाद ये काफी सीरियस हो गए हैं, या लाइफ को बहुत सीरियस एनर्जीज में देखते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले ये रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते थे, लेकिन अब समझने लगे हैं। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विद यू बट आई कैन नॉट। ये बहुत हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि काश इन्हें इस मोमेंट पर अभी आपके साथ, आपके पास होना चाहिए था, लेकिन ये अभी नहीं है। तो आई एम वॉचिंग यू, यस दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू एज वेल, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक भी करा जा रहा है। प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप कम बैक कर लो उनकी लाइफ में, और वो भी कम बैक करना चाहते हैं। When I see your eyes, I feel like I knew you from the past. जब भी उन्होंने आपको देखा है, तब से उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि आप शायद उन्हें पास से जानते हो, या वो आपको पास से जानते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी बॉन्डिंग, इतनी अच्छी केमिस्ट्री मुझे लगता है कि कभी इस इंसान ने फील नहीं करी होगी किसी के साथ। आप मुझे बताना है ये चीज कमेंट में, दैट जब आपने फर्स्ट टाइम इस इंसान को देखा था, आपको लगा था कि ये इंसान कोई अजनबी है, या आपको लगा था यार ये इंसान कुछ ऐसा है, कोई वाइब्स ऐसी मैच हो रही है इस इंसान के साथ कि जैसे मैं इसे जानती हूँ या जानता हूँ, ठीक है। डू टेल मी इन द कमेंट्स, क्योंकि
आप लोगों का अगर ऐसा फील हुआ है ना आपको कि यस इस इंसान को तो मैं जानता हूँ, पहले से जानता हूँ, ये मुझे, तो कहीं ना कहीं आपका इस इंसान के साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो चीज़ आपने फील करी होगी इनिशियली जब पहली बार आप लोग मिले एक दूसरे से, ठीक है। ग्रेट। तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ तो ज़रूर क्लेम करो, कमेंट करो, ठीक है, क्लेम ज़रूर करो इसकी पॉजिटिविटी को, और शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।